हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम देख लेते हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट। और ये पेपर है MJPRU का, जिसको आप बोलते हो महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। भाई पेपर बड़ा शानदार आया है, ज़बरदस्त आया है। जो पढ़ाया है वही पेपर में आया है, मानो या ना मानो। अब जिन बच्चों के अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उनके लिए ये पेपर सोने पे सुहागा है, क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके पेपर में भी आएंगे पक्का। इसलिए इस पेपर की अच्छी तरह से तैयारी कर लो और देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। चलिए देखते हैं पेपर कोड। भैया 40205 लगभग यूपी के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सबका पेपर कोड सेम ही है और सबके सिलेबस सेम है। चलिए देखते हैं। तो बीएससी सेमेस्टर फिफ्थ है, एग्जामिनेशन 2024-25, केमिस्ट्री पेपर V05 कोड चेक कर लेना आप। ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। चलिए 2 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स 75 रखा। यार कुल 2 घंटे का पेपर कर रखा है इन लोगों ने, क्या बात है। पहले 3 घंटे का था, इस साल 2 घंटे कर दिया। तो आप लोगों का फ़ायदा, शायद गवर्नमेंट के पास भी टाइम नहीं है, इसीलिए पेपर 3 घंटे की जगह 2 घंटे कर दिया। वाह क्या बात है यार। चलिए देखते हैं आगे। सेक्शन ए। भैया एक पॉइंट पे ध्यान देना, ये जो देते हैं ना, समस्त खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। मार्किंग में बहुत बड़ा रोल लगता है ये, ठीक है। जैसे कि इन्हें सेक्शन ए दे रखा, सेक्शन ए दे रखा है और इन्हें बोला है कि सभी 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंकों का है और अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है। वही 10 के 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। लेकिन पिछले साल ऐसा होता था कि उन्हें लघु उत्तरीय प्रश्न में से 8 क्वेश्चन दे दिए, उनमें से केवल 5 क्वेश्चन करने होते थे, 3 क्वेश्चन की आपको छूट मिलती थी। तो उनमें से जो क्वेश्चन भी आते थे वो कर देते थे बच्चे, बाकी छोड़ देते। लेकिन अब तो 10 के 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, यही बड़ी भारी समस्या कर दी। भाई कुछ क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, छोड़ दिया तो 2 नंबर गए आपके। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, राइट शॉर्ट नोट ऑन ओजोनोलाइसिस, यानी कि ओजोनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन बहुत शानदार है यार। भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। ओजोनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, लिख दो, जबरदस्ती लिख दो, ना लिखी जाए तो। NBS द्वारा एलाइलिक ब्रोमीनीकरण को समझाइए। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है। NBS द्वारा एलाइलिक ब्रोमीनीकरण को समझाइए। और एक चीज़ और कमेंट कर दो मुझे कि सर ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा है, ये क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा एक ना एक, ठीक है। अच्छा सी नंबर देखते हैं। एल्काइन के अम्लीय प्रकृति को समझाइए। जो पढ़ाया वही आया, क्वेश्चन पढ़ा दिया मैंने और आ भी गया है, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाओ बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की, वहाँ जाके सारी वीडियो मिल जाएंगी, सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे आपको। चलिए आगे देखते हैं। डी नंबर देखते हैं इसका, ईथर के रासायनिक गुण पर टिप्पणी लिखिए। और कितना शानदार क्वेश्चन आया हुआ, बिल्कुल पढ़ाया हुआ, ठीक है। ओके 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 ओके, ये क्वेश्चन तो आप पक्का करके आए होंगे हैं भैया। ईथन के रासायनिक गुण पर टिप्पणी लिखिए। चलिए बेंजीन का नाइट्रीकरण को समझाइए। अबे क्रिया विधि भी दे दियो यार बेंजीन के नाइट्रीकरण की, ये तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। DDT पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 12th क्लास का क्वेश्चन, नन्हे मुन्ने बच्चों वाला, के ये क्वेश्चन भी आप नहीं करके आए होगे। अच्छा फुल फॉर्म लिखो जरा DDT की, देखता हूँ कौन कौन मेरी वीडियो देख रहा है आज। तो ये क्वेश्चन जो F है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DDT पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो लिख दी होगी आप लोगों ने। अरे इंटेलिजेंट है आप लोग, आपका क्या है। चलिए आगे देखते हैं। जी नंबर देखते हैं। सर क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है। यार इससे इजी पेपर और क्या लोगे आप। अगर ये पेपर भी नहीं कर पाए तो समझो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि यार क्वेश्चन पेपर ही इतना ईजी आया हुआ है। 12th क्लास तक का इसने पूछ रखा है भाई, ये नहीं कि यार BSc लेवल का, 12th क्लास तक का पूछ रखा है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। H नंबर है, फिनोल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन रखा है यार। अच्छा बताओ, मैंने जो पढ़ाया वो आया नहीं आया पेपर में, जो पढ़ाया वही पेपर में आया। बसा और तेलों से ग्लिसरॉल का निर्माण कैसे किया जाता है। आराम से कर दोगे, साबुनीकरण भी बोलते हैं इस मेथड को, कर सकते हो आसानी से यार। फैट एंड ऑयल से ग्लिसरॉल का निर्माण करो बढ़िया करके। अच्छा ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये परोक्साइड प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो परोक्साइड प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन है, पहले मुझे जरा ये बताओ, ये मार्कोनिक एफ नियम है या यानी कि एंटी मार्कोनिक एफ नियम है भैया। परोक्साइड प्रभाव, खुद से दिमाग लगाओ। ये क्वेश्चन में इसने तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग घुमा दिया होगा पक्का, ठीक है, लेकिन ये एंटी मार्कोनिक एफ नियम के आधार पर इसको करना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा सेक्शन बी है ये हमारा।
सेक्शन बी है लघु उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाह क्या बात है। प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न 15 अंकों का है, अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है। तो ध्यान देना मैक्सिमम आपको 200 शब्दों में लिखना है। कोई बात नहीं 10 20 30 शब्द ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन 200 शब्दों की लिमिट है इसकी। 2 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया वायर के तनाव सिद्धांत तथा इसकी सीमाओं का वर्णन करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो हर साल पेपर में आती आता है। ये मैंने पढ़ा रखा है वायर का तनाव सिद्धांत। बेटा पढ़ के जाना, जिनके एग्जाम अभी तक ना हुए हैं पक्का फंसेगा आपके एग्जाम में भी, ये छोड़ना मत बिल्कुल भी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए है अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाने की विधियां लिखिए। अबे यार, अल्कोहल से और एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाने की विधियां, ये तो बहुत सिंपल सा मेथड है। तीसरे का ए नंबर है, तीसरे का बी नंबर है संयुग्मी डाइईन में 1,2 और 1,4 उत्पाद का बनना समझाइए। संयुग्मी डाइईन में ये वाला जो क्वेश्चन है, संयुग्मी डाइईन में, ठीक है, 1,2 और 1,4 उत्पाद का बनना समझाइए। ठीक है, समझा दो क्या हो रहा है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हकल नियम को उचित उदाहरण सही समझाइए। ये मैंने पढ़ा दिया, लेकिन ये नेफ्थलीन की मैं पढ़ा था लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, वरना मैं नेफ्थलीन भी आपको पूरा कंप्लीट करवा देता। कोई बात नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन शायद आप ना करके आए हों, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये हकल नियम तो पक्का आप एग्जाम्पल के द्वारा समझा के आए होंगे। अच्छा बताओ, करके आए हो नहीं करके आए हो पक्का। चलिए आगे देखते हैं। तो यार पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आप जिस यूनिवर्सिटी के भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो यार पढ़ के जाना ठीक से। बाद में अफसोस होता है कि यार हमने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा, हमने ये नहीं पढ़ा, हमने वो नहीं पढ़ा। इसीलिए मेहनत कर लो, आई होप कि आप टॉप कर जाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। पीनाकोल पीनाकोलोन पुनर्विन्यास को समझाइए। ये मैंने पढ़ा भी रखा, पीनाकोल पीनाकोलोन पुनर्विन्यास को समझाइए। ये आपके पेपर फर्स्ट में भी है, पेपर सेकंड में भी है, दोनों, यानी कि एक तीर से 2 निशाने वाला हिसाब है। ये दोनों में है, ये पहले पेपर में भी है और सेकंड पेपर में भी है। फिर क्वेश्चन नंबर भी एल्काइनों में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण का वर्णन कीजिए। ये भी मैंने करवा रखा है, एल्काइनों में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण का वर्णन कीजिए। चलिए 5 में अब आपने पता नहीं कौन सा करके आए होंगे आप। अच्छा, एक तो मुझे लग रहा है कि आप तो एक ये वाला क्वेश्चन करके आए होंगे, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला बायर के तनाव सिद्धांत तथा इसकी सीमाओं का वर्णन। पक्का 100% आपने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा, करके आए होंगे आप लोग। और एक क्वेश्चन आप मेरे ख्याल से ये हकल नियम वाला या फिर पीनाकोल पीनाकोलोन पुनर्विन्यास वाला करके आए होंगे 100%। चलिए देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी कौन सा है हमारा? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। केवल एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 25 अंकों का है, अधिकतम 800 शब्दों में दीर्घ उत्तर अपेक्षित है। यानी कि 800 शब्द, यानी कि आपको कम से कम 1.5 पन्ना भर के आना है, 3 पेज। ठीक है, देखते हैं भाई। निम्नलिखित अभिक्रियाओं की क्रिया विधि की विवेचना कीजिए। भाई सब पढ़ाया हुआ है पूरा। हाउ व्हेन हेस आप जाके देख लो प्ले लिस्ट में, हाउ व्हेन होस अभिक्रिया मिलेगी, क्लेजन रीअरेंजमेंट मिलेगा, फ्राइज रीअरेंजमेंट मिलेगा आपको। ये तीनों की तीनों मैंने करवा रखी है। जिसने मेरे लेक्चर देख रखे हैं ना, आई होप कि उसका पेपर टॉप गया होगा बिल्कुल। आगे देखते हैं। डिस्कस, और इनकी ना क्रिया विधि भी देनी है आपको। मैंने क्रिया विधि सही ही करवाया है आपको, और जिनके एग्जाम अभी तक नहीं हुए हैं वो भी इसको पढ़ लो, क्योंकि इनमें से पक्का क्वेश्चन आपके पेपर में फंसने वाले हैं। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लो। चलिए निम्नलिखित की व्याख्या करें। अब भैया ये क्वेश्चन तो बड़ा अजीब दिया है इसने। हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा ईथर का विदलन। अरे वाह यार, ये तो सिंपल सी रिएक्शन है बिल्कुल। एक ठंडी अवस्था में क्रिया करता है चाय के साथ, एक गर्म अवस्था में क्रिया करता है। ओजोनीकरण, शुरू में वाला बनाना बॉन्ड। अरे वाह, बनाना बॉन्ड भी आ गया इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। हाउ व्हेन होस अभिक्रिया, क्लेजन रीअरेंजमेंट, फ्राइज पुनर्विन्यास, सबसे जिसने पढ़ रखे हैं सबसे सिंपल सा है, इसमें नंबर ही पूरे पूरे मिलेंगे आपको। अच्छा, ये भी 8वां क्वेश्चन में थोड़ा कम ना है। निम्नलिखित परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना आप, ये जो क्वेश्चन आपने देखे हैं ये वाले, निम्नलिखित परिवर्तन से आप क्या कहेंगे? निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे? तो परिवर्तन में यार ग्लाइकोल से चक्रीय एसिटल, ग्लाइकोल से चक्रीय एसिटल, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन दे रखा है ये। ग्लाइकोल से चक्रीय एसिटल, ये ग्लाइकोल से ऑक्जेलिकम, सिंपल सा है। ग्लाइकोल से डाईऑक्सिजन, सब बना रखा है मैंने, ये सब बनवा रखा है आपको ये। ठीक है, और बेटा इसमें जो पूछा है इसने डी नंबर, बेंजीन से फिनोल, ये सिंपल सी रिएक्शन है, ये सिंपल सी रिएक्शन है बिल्कुल। और बेंजीन से टालोइन, ये भी सिंपल सी रिएक्शन है बिल्कुल।
तो 2 तो तुम आराम से कर दोगे, लेकिन इसमें तुम्हें 3 में दिक्कत पड़ सकती है। अगर आपने ग्लिसरॉल, अगर आपने ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल अगर आपने पढ़ रखा है तो आप आराम से ऑक्जेलिक अम्ल भी बना सकते हो, चक्रीय एसिटल भी बना सकते हो, डाईऑक्सेन भी बना सकते हो आप। ये सारी की सारी मैंने करवा रखी है। अच्छा ये बता, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मेरा पढ़ाया हुआ ना हो? टोटल क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ आया। प्ले लिस्ट में जाके हर एक क्वेश्चन की वीडियो देख सकते हो जो इसमें आया हुआ है, मानो या ना मानो, ठीक है। चलिए, इसके बाद कोई क्वेश्चन है? नहीं है। तो 8 क्वेश्चन टोटल हमारे इस बुक में दे रखे हैं, यानी कि इस पेपर में दे रखे हैं, और उस 8 क्वेश्चन में से आपको 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने हैं और 2 जो हैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न करने हैं और 1 आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करना। कुल मिला के 13 क्वेश्चन करने हैं और 75 नंबर आपके पक्के। अब ऐसे नहीं लिख के आना पड़ता है इसके लिए यार, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अच्छी तरह से, ठीक है। आई होप कि ये पेपर आप देख लो और इस पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको सोल्व कर लो। नहीं मिल रहे हैं, मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ जाके देख लो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।